जुलाई से लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार टलता जा रहा था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रविवार को अचानक से मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा, वो भी उस वक्त जब खुद राज्यपाल प्रदेश में मौजूद नहीं थी। उन्हें तुरंत जहाज लेकर वापस लौटना पड़ा। मंत्रिमंडल का जो उत्तर प्रदेश में आज विस्तार हुआ है, इसके लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। अगर आप देखें तो जून में जब चरम पर था उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर अटकलों का दौर, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ संगठन उत्तर प्रदेश में भी इस कवायद में लगा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हो रहे नुकसान की भरपाई आखिर कैसे की जा सकती है। उस समय ये फार्मूला निकला था कि उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कार्यकर्ताओं को व कुछ असंतुष्ट नेताओं को संगठन में जगह दी जाएगी। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय तक टलता गया और अभी ये देखा जा रहा था कि इतना कम समय बचा है, शायद मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो, लेकिन अंतोगत्वा एक तय किया गया कि नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अगर आप देखें तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो मंत्री बनेंगे उनके पास वास्तव में काम करने के लिए बहुत कम वक्त बचेगा। 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान चलाया जाएगा, यानी कि 1 नवंबर के बाद से लेकर चुनाव होने तक उत्तर प्रदेश में करीब करीब प्रशासनिक कार्य ठप रहेंगे और 1 महीने का कुल वक्त, यानी केवल अक्टूबर के महीने का कुल वक्त मिलेगा इन नए मंत्रियों को काम करने के लिए। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये एक झुनझुने जैसा ही साबित होगा, लेकिन फिर भी जातीय समीकरणों के जटिल गुत्थी को सुलझाने, उसे पटरी पर लाने और चुनाव में कुछ न कुछ लाभ कैसे लिया जा सकता है, शायद यही वजह रही कि समय न होते हुए भी पितृपक्ष के दौर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा नहीं गया है कि पितृपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई शुभ कार्य किया जाए मंत्रिमंडल विस्तार जैसा, लेकिन इस बार हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि आज पितृपक्ष होने के बावजूद कुछ राहु काल की वजह से शायद मंत्रिमंडल का विस्तार जो 5:30 बजे शपथ ली जानी थी उसे बढ़ाया गया, 6 बजे के बाद किया गया और उस समय किया गया। लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक परंपरा जरूर पड़ गई है कि पितृपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कार्य इस तरह का किया गया हो।